मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है सिंधु सभ्यता में सामाजिक जीवन। देखिए, संधव निवासियों का सामाजिक जीवन सुखी तथा सुविधापूर्ण था। उनकी सामाजिक व्यवस्था का जो मुख्य आधार रहा होगा वो परिवार रहा होगा। खुदाई में प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका परिवार मातृसत्तात्मक था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त अवशेषों से वहाँ के समाज में विभिन्न वर्गों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। इन्हें 4 वर्गों में बांटा जा सकता है: विद्वान वर्ग, योद्धा, व्यापारी, शिल्पकार और श्रमिक। विद्वान वर्ग के अंतर्गत संभवतः पुजारी, वैद्य, ज्योतिषी तथा जादूगर सम्मिलित थे। समाज में संभवतः पुरोहितों का सम्मानित स्थान था। हड़प्पा के विभिन्न आकार प्रकार के मकानों के आधार पर कुछ विद्वान समाज में जाति प्रथा के प्रचलित होने का अनुमान भी करते हैं। खुदाई में तलवार, पहरेदारों के भवन तथा प्राचीरों के अवशेष मिलते हैं, जिनके आधार पर समाज में क्षत्रियों से मिलते जुलते किसी योद्धा वर्ग के होने का अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरे वर्ग में व्यापारी तथा शिल्पियों जैसे पत्थर काटने वाले, खुदाई करने वाले, जुलाहे, स्वर्णकार आदि की गणना की जा सकती है। अंतिम वर्ग भृत्यों तथा श्रमिकों का था, जिसमें चर्मकार, कृषक, मछुए आदि प्रमुख रहे होंगे। हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों के आधार पर कुछ विद्वान समाज में दास प्रथा के अस्तित्व का निष्कर्ष भी निकालते हैं। व्हीलर महोदय का अनुमान है कि इसमें रहने वाले लोग दास ही थे, किंतु राव इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा की खुदाई में अत्यंत विशाल तथा लघु मकान पास पास मिलते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि समाज में धनी निर्धन का भेदभाव नहीं था तथा सभी लोग परस्पर मेल मिलाप से रहते थे। मिस्र तथा सुमेरियन समाज के समान सैंधव समाज में दास प्रथा का अस्तित्व खोजना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। गेहूँ, जौ, चावल, तिल, दाल आदि उनके प्रमुख खाद्यान्न थे। साग सब्जियाँ, दूध तथा विभिन्न प्रकार के फलों जैसे तरबूज, खरबूजा, नारियल, नींबू, अनार आदि शाकाहारी भोजन के प्रमुख अवयव थे। भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी, बतख, घड़ियाल आदि के मांस तथा आदि का मांस खाया जाता था। साथ ही मछलियों को भी खाने के प्रमाण वहाँ से मिले हैं। इन जानवरों की अधजली हड्डियाँ उत्खनन में प्राप्त हुई हैं। उनके जो वस्त्र थे वो सूती और ऊनी दोनों प्रकार के होते थे। खुदाई में सुइयों के अवशेष मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि उनके वस्त्र सिले हुए होते थे। स्त्रियां जूड़ा बांधती थी तथा पुरुष लंबे लंबे बाल एवं दाढ़ी मूछ रखते थे। विविध प्रकार के आभूषण जैसे कंठाहार, कर्णफूल, भुजबंद, कड़ा, अंगूठी, करदनी आदि पहने जाते थे। हड़प्पा से सोने के मनकों वाला 6 लड़ियों का एक सुंदर हार मिला है। छोटे छोटे सोने तथा सैलखड़ी के मनकों वाले हार भी काफ़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से मार्शल महोदय ने एक बड़े आकार का हार प्राप्त किया है, जिसके बीच में गोमेद के मनके हैं। यहाँ से कार्नेलियन के मनकों का लंबा हार भी खुदाई में प्राप्त हुआ है। कांचली मिट्टी, शंख तथा सैलखड़ी से बनी हुई चूड़ियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा से सोने का एक बड़ा कंगन मिलता है। सोने, चांदी तथा कांसे की चूड़ियाँ, मिट्टी और तांबे की अंगूठियाँ आदि भी उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। श्रृंगार प्रसाधन की ओर विशेष ध्यान
यहाँ के निवासियों के द्वारा दिया जाता था। मोहनजोदड़ो की नारियाँ काजल, पाउडर तथा श्रृंगार प्रसाधन की अन्य सामग्रियों से परिचित थी। चहुंदड़ों की खोज में लिपस्टिक के अस्तित्व का भी संकेत मिलता है। शीशे और कंघी का भी प्रयोग होता था। तांबे के दर्पण, छुरे, कंघे, अंजन लगाने की सलाखाएँ, श्रृंगारदान आदि उत्खनन में हमें प्राप्त होते हैं। उनके आभूषण बहुमूल्य पत्थरों, हाथीदांत, हड्डी और शंख के बने हुए होते थे। खुदाई में घड़े, थालियाँ, कटोरे, तस्तरियाँ, गिलास, चम्मच आदि बर्तन मिलते हैं। वे लोग कुर्सी, चारपाई, स्टूल, चटाई का भी प्रयोग करते थे। नौशेरा तथा मेहरगढ़ से प्राप्त मिट्टी की कुछ नारी मूर्तियों की मांग में लाल रंग भरा गया है। स्पष्टतः यह सिंदूर है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि मांग में सिंदूर भरने की प्रथा हड़प्पा कालीन है। सैंधव निवासी आमोद प्रमोद के प्रेमी थे। पासा इनका प्रमुख खेल था। हड़प्पा से मिट्टी, पत्थर और कांचली मिट्टी के बने 7 पासे मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से भी मिट्टी तथा पत्थर के पासे मिले हैं। विभिन्न स्थलों से आजकल के शतरंज की गोटियों से मिलती जुलती मिट्टी, शंख, संगमरमर, स्लेट, सैलखड़ी आदि की बनी गोटियां प्राप्त हुई हैं। लोथल से खेलने के बोर्ड के 2 नमूने मिलते हैं। इनमें एक मिट्टी तथा दूसरा ईंट का बना है। विभिन्न स्थानों से पत्थर, सीप आदि की गोलियां भी मिलती हैं। कच्छ की खाड़ी में पच्चम द्वीप में स्थित कुरन नामक गांव में खुदाई में 2 विस्तृत स्टेडियम प्राप्त हुए हैं, जिनका उपयोग सामुदायिक बैठकों, सामाजिक कार्यक्रमों तथा खेलकूद जैसे सामाजिक कार्यों के लिए किया जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में केवल यहीं से स्टेडियम मिलते हैं जो दुर्ग के दक्षिणी छोर पर स्थित हैं और आकार में आयताकार हैं। इनमें 2 प्रवेश द्वार हैं। पहले से दुर्ग तक जाया जाता था, जबकि दूसरे से व्यक्ति स्टेडियम तक पहुंच पाता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की वडोदरा की खुदाई शाखा के उत्खननकर्ताओं ने कच्छ की खाड़ी में 4 माह के कठिन श्रम के पश्चात इन्हें खोज निकाला था। अधीक्षण पुरावेद शुभ्र प्रमाणिक के अनुसार निसंदेह यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यदि लोथल अपनी गोदीबाड़ी के लिए प्रसिद्ध था, तो कुरन क्षेत्र अपने स्टेडियम के लिए। नृत्य भी हड़प्पावासियों के मनोरंजन का प्रिय साधन रहा होगा, जैसा कि नर्तकी की मूर्ति से सूचित होता है। संभवतः यहाँ के लोग गाने बजाने के भी शौकीन रहे हों। मछली फंसाने के कई कांटे उत्खनन में मिलते हैं। एक मोहर पर तीर से हिरन को मारते हुए दिखाया गया है। इससे स्पष्ट है कि लोग शिकार में रुचि रखते थे। मछली फंसाना और चिड़ियों का शिकार करना नियमित व्यवसाय था। मिट्टी की बनी खिलौना गाड़ियों के पहिए बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं। संभवतः बच्चे इन्हीं गाड़ियों से खेलकर अपना मनोरंजन करते थे। मापतोल के घनाकार बाटों का प्रयोग होता था। खुदाई में तराजू का भी अवशेष मिला है। दशमलव पद्धति से भी उनका परिचय था। उत्खनन में बहुसंख्यक अस्त्र शस्त्र, औजार व हथियार के नमूने मिले हैं। युद्ध अथवा शिकार में तीर, धनुष, परशु, भाला, कटार, गदा, तलवार आदि का प्रयोग होता था। अस्त्र शस्त्र सामान्यतः तांबा अथवा कांसे के बनते थे। अन्य उपकरणों में बर्छा, कुल्हाड़ी, बसूली, आरा आदि प्रमुख थे। आरे दांतेदार होते थे। स्पष्ट है कि युद्ध संबंधी अधिकांश उपकरण साधारण कोटि के थे, जो इस बात के साक्षी हैं कि इस सभ्यता के लोग भौतिक सुख सुविधा की ओर विशेष ध्यान देते थे, न कि युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त करने पर। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।